सिंह कुंवर जी आजकल काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्यों है गुस्से में मरहूम सिंह कुंवर जी? आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जवानी। और कुंवर साहब बहुत बेहद गुस्से में हैं और परसों ही इन्होंने एफआईआर भी एक लॉन्च कराई। किसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई? देखिए, मैंने एफआईआर कराई है उत्थान मंच में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जी एक सिलापट लगी हुई थी, वहाँ प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य हुई जी और मेरे नाम में उन्होंने काली पोत दी जी। अब किसके इशारे में हुआ, क्या हुआ, जी ये तो सभी लोग जानते ही हैं। मैंने इसकी शिकायत एसएसपी महोदय नैनीताल से की है और सिटी मजिस्ट्रेट को की है, क्योंकि सूचना के अधिकार के में मैंने कल एक लेटर मांगा था कि वर्तमान कार्यकारिणी की आप लिस्ट दीजिए। उसमें संरक्षक पर हुकुम सिंह कुंवर का नाम लिखा हुआ है। कल 10 तारीख थी, 10 अप्रैल, और उसमें लिखा है कि अप्रैल 2025 तक आपका कार्यकाल प्रभावी रहेगा, उसके बाद चुनाव होगा। और मुझे इन्होंने एक हफ्ते पहले मेरा नाम मिटा दिया। यानी कि सोसाइटी में आपका नाम अभी 2025 तक, अप्रैल तक आपका कार्यकाल है सोसाइटी के अनुसार। सोसाइटी में जो रजिस्ट्रेशन, मैं विधिवत जी विधिवत जो वर्तमान कार्यकारिणी है इसका कार्यकाल अप्रैल 2025 तक है जी। उसमें संरक्षक का भी, अन्य पदाधिकारियों का भी, जी, क्योंकि अब चुनाव होगा तो अप्रैल में होगा। ये अवैधानिक है जो आपको ये अवैधानिक है ना, किसी जी। व्यक्ति को आप ऐसे कैसे हटा सकते हो बताओ। जी फिर देखो 1982 में इस मंच की भूमि के लिए मैं जेल गया, जी वहां पर एक और शिलापट लगा, उसमें हम लोग के नाम है। छात्र संघ का उपाध्यक्ष था, तो 122 24 उसमें गिरफ्तारी की, तब वो जमीन हमको मिली। हम 82 सन से लगातार मंच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीते साल भी जब वहां घपला हुआ था तो हमने रिश्ते पर बैठ गया था, उसको लड़ाने के लिए भी हमारे नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए, जो एक गिरोह काम कर रहा है मंच में, वो गिरोह चाहता है कि मंच को हम कब्जे में रखें और वो ये हरकतें कर रहे हैं। 6 फरवरी बताते हैं कि 6 फरवरी को हमने एक मीटिंग की और 7 फरवरी को एक मीटिंग लेटर मिला कि आपको संरक्षक पद से एक तरफा पद मुक्त कर दिया गया है। मैंने उनको नोटिस का जवाब भी दिया और मानहानि का नोटिस भी दिया। मैंने उप निबंधक कार्यालय में भी लेटर दी, जिलाधिकारी को भी लेटर दी है, एसडीएम को भी लेटर दी है, निबंधक को भी लेटर दी है, सिटी मजिस्ट्रेट को भी दी है। बल्कि अपना सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से और 19 मार्च को और उप जिलाधिकारी के यहाँ से 14 मार्च को जांच के आदेश हुए हैं। इसमें वो जांच चल रही है, इसमें वो जांच अभी चुनाव हो जाएगा तो जांच आ जाएगा। डीएम यहाँ से भी जांच चल रही है। देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि मंच को एक गिरोह की तरफ तो नहीं चला जा सकता, एक परिवार की तरफ नहीं चला जाता। लेकिन मैं मंच का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो संगठित गिरोह है उसका विरोधी हूँ। इन्होंने क्या किया, बाद में महेंद्र सिंह पाल एमपी का फोन आया, उन्होंने कहा साहब बैठ लीजिए आप। मैं हरीश मेहता जी एक है, उनके यहाँ मुझे बुलाया, वो उमेश जोशी को बुलाया जो महासचिव है मेरे को। उन्होंने कहा साहब कल हम तुम्हारा समझौता करके कार्यकारिणी की बैठक होगी। मैं मंच में गया तो मंच में क्या किया, कुछ तो गैर विरोधी लोग बुलाए गए थे, असामाजिक तत्व वहां पर, कुछ और लोग बुलाए थे, कुछ परिवार विशेष के लोग बुलाए थे, कुछ महिलाएं उनके रिश्तेदार बुलाए थे। तो इनका इरादा था कि मुझे वहां पर मारपीट मेरे साथ करने की इनकी एक योजना बनी थी। मुझे लोगों ने बता दिया भैया ये हरकत से आए हैं, तुम इससे बोलना। मैं कहा भैया ऐसा है, देखो भाई हम तो इसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बलवंत सिंह चौहान जी संस्थापक अध्यक्ष है, उनकी डेथ हो गई है और उनके लिए शोक सभा कर लो। हमने शोक प्रस्ताव करके जैसे तैसे हम वहां से निकल आए, बल्कि प्रकाश गोरा प्रतिपाल जी वहां पर मौजूद थे, वो मुझे निकाल के लाए वहां से, नहीं तो ये मेरे साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद लगातार ये मुझे धमकी देते हैं कि आप संरक्षक का पद त्याग दो, छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुझे जान माल का खतरा है, इसलिए मैंने कल एसएसपी नैनीताल को रिपोर्ट दी है पीएन मीना साहब को, और उसमें जांच होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं इससे कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों का इतना बड़ा स्वार्थ क्यों है। मैं तो कहता आज बैठा है ना सब लोग, एक आम सभा बुलाए, ये भी इस्तीफा देंगे, मैं भी इस्तीफा दूंगा, मैं कोई पद नहीं लूंगा, जाओ। लेकिन पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा देगी, पूरी कार्यकारिणी इस्तीफा दे और नए चुनाव वहां पर कराई जाए। जो जेल गए हैं उनको बुलाओ, जो संस्थापक सदस्य, मैंने देखो पहले बहुत कोशिश की, संस्थापक सदस्य किरण पांडे, भुवन जोशी, प्रेम सिंह अधिकारी, हरीश मेहता, 4 जिंदा है। उनके बाद में व्यक्तिगत किया, मैंने कहा साहब ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं, इनको थोड़ा समझा लो। फिर महिपाल जी से भी मैंने किया, और शहर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पहाड़ का जिससे मैंने नहीं कहा कि भाई ये हरकतें हो रही है वहां पर, लेकिन कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए मंच को एक पर्वतीय समाज का मंच है, उस मंच को 10-12 लोग गिरोह, देखो मेरे से नाराज क्यों है बताओ। पिछले साल एक घूम रहा था भैया 2.5-3 लाख रुपए मैं झोले के देता हूँ, बोले नहीं हमारे इसमें झोला नहीं देंगे, 25-30 हजार रुपये हमेशा चलते आ रहा है, पुराने लोगों को देंगे। बाद में मुझे चलता 1-1 लाख रुपये बांट खाते थे। ऐसे ही मेले में खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, रोज भर्ती हो रही है, ये हो रहा है। देखिए आज भी पर्वतीय उत्थान मंच की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि आपने वहां जो अनियमितता चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई, हाँ। अब आपको निष्कासित कर देखो मैंने अनियमितता की बात भी की, मैंने कहा कि इसको पारदर्शी बनाओ जी। इसमें कम से कम 51 पद है तो 101 लोगों को इसमें भर्ती करो, बहुत सम्रांत हर तबके का हमारे पहाड़ का आदमी, उसमें सब शामिल करके उनको आजीवन सदस्य बनाओ, वही लोग उसका चुनाव आगे को करेंगे। और या 51 आदमी रखो, लेकिन रखो तो सही, लेकिन वहां कौन लोग है बताइए। आज जो कार्यकारिणी में लोग हैं उनका योगदान मंच के लिए क्या है मुझे बताइए आप।
बताइए आप मंच के लिए किसी का योगदान होगा, लेकिन अधिकांश लोग कहाँ से आ गए वो बताओ? जिस उम्र में हम लोग जेल गए हो तो पैदा भी नहीं हुए थे। अब हम सर आज भाई ये चीजें होंगी तो कैसे होगा बताओ? मैं तो कहना चाहता हूँ कि मंच के लिए 1982 में भी लड़ा, आज भी लड़ूंगा, मंच के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन जो एक गिरोह बन के जो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, मुझे डरा रहा है, मैं तुझे धमका रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि सन 2025 तक मैं संरक्षक हूँ और ये कार्यकारिणी भी उसी दिन है। इसके बाद देंगे तो सब देंगे, हटेंगे तो सब हटेंगे, बनेंगे तो दोबारा सभी बनेंगे। ये सोच रहे हैं कि हमारी बहुमत है, ये मैं नहीं मानता हूँ। आज कौन लोग वहां जा रहे हैं बताओ? मंच में पहाड़ के लोग कोई जा ही नहीं रहा। अभी पिछले दफे ये सभा अध्यक्ष ने कहा था महिला रामलीला नहीं होनी चाहिए वहां, आज कैसे रामलीला हो रही है बताओ? उन्होंने क्या क्या चीजें कही थी, वो तब नहीं हो रहे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग आए अध्यक्ष महामंत्री या पदों में आए हैं, ये इनका योगदान मंच के लिए क्या है बताओ? ये तो खाली मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरे पीछे क्यों पड़ा है बताओ? मैंने अगर मंच की एक चाय भी पी है तो बताए, मैं तो हमेशा मंच के लिए सहयोग किया है। मैंने एसएसपी नैनीताल को चिट्ठी लिखी है, मैंने सिटी मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी है, डीएम को चिट्ठी लिखी है और अपने पदाधिकारी को चिट्ठी लिखी है। मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में कहूंगा। मैंने आज ही अनिल कुमार डब्बू से इस बात को कहा है। मुख्यमंत्री जी को जहाँ पर काम देखते हैं, अनिल कुमार डब्बू मंडी के चेयरमैन है, उनको कहा देखो भाई ये हो गया, कहते हो मेरे साथ। आपने एसएसपी को चिट्ठी लिखी, उसमें क्या कार्यवाही हुई? देखो एसएसपी को हमने कल लेटर दिया है। अब आज की छुट्टी है, 1-2 दिन में हम मिलेंगे एसएसपी से। हम तो अधिवक्ता है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो कानून के हिसाब से काम करेंगे। ये थोड़ी हम किसी का नाम मिटा दे, किसी को हम लेटर दे दे, किसी का हम मारने चले जाए, किसी को पीटने चले जाए, ये हमारा काम नहीं है। देखो इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है, हर चीज हमने एक चीज हमने यहाँ पर रखी है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारे खिलाफ जाए। बताइए आप, हमने विधिवत लेटर दिया है, उनको नोटिस का जवाब दिया है, विधिवत उनको हमने नोटिस दिए हैं, हमने चाराजोरी की है, डीएम के यहाँ की है, कमिश्नर के यहाँ की है, अपने एसडीएम के यहाँ की है, सब जगह कर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो हम मुख्यमंत्री से भी करेंगे, डीआईजी आईजी ऊपर तक जाएंगे हम लोग। हम कानून को मानने वाले। मैंने 12 सदन के अध्यक्ष को भी इस चीज को सूचना कर दी है और पूर्व अध्यक्ष राम सिंह बछड़ा जी उसकी मैंने सूचना कर दी है। व्हाट्सएप में मेरे जितने मित्र हैं उनको मैंने जो कार्रवाई हुई है मैंने कल सब जगह भेजा। शायद तुम्हें भी मिला होगा, तुमने भी देखा होगा, मैंने पत्रकारों को भी भेज रखा है। ये जो आपके ऊपर मतलब ये जो अभद्रता हुई, जो अराजकता हुई और जो आपको लगता है कि आपके संग मतलब जिस तरीके का व्यवहार दुर्व्यवहार इन्होंने किया, तो इसमें आपने जान माल की हानि का भी इसमें वो किया, जिक्र किया, तो क्या आपने कुछ सुरक्षा की मांग की है एसएसपी महोदय से? देखिए सुरक्षा की मांग को मैं कभी करता नहीं जी, क्योंकि मेरी सुरक्षा तो पूरी आम आवाम है। मेरी सत्यता मेरी सुरक्षा है जी। पुलिस का सिपाही या गनर लेके मुझे ऐसा शौक कुछ है नहीं जी। और मैं इसके लिए कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ। भैया 43 साल से जा रहा हूँ। मैं तो एमएलए लड़ा, चुनाव 3 बार लड़ा, मैंने तब भी सिक्योरिटी नहीं दी, प्रेसिडेंट रहा, कई पदों में रहा। तो सुरक्षा तो मेरी आम जनता, मैं बुजुर्गों पर विश्वास करने वाला हूँ, न्याय पर भरोसा करता हूँ, न्याय होगा सबके साथ और न्याय के लिए लड़ रहा हूँ मैं। तो आपके हुकुम सिंह कुंवर साहब, देखिए आपने कहा कि मुझे गोलियों पर विश्वास है और सबसे बड़ी बात है कि पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच का जो झगड़ा है वो कितना बड़ा रूप ले लिया है और आप उन पर एक पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष और सचिव पे एफआईआर भी हो गई है। तो आप नेगी जी हमारे संग मौजूद है, बहुत संभ्रांत लोग यहाँ पर मौजूद है, नेगी जी क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक माननीय हुकुम सिंह कुंवर जी का मामला है, इनकी छवि संपूर्ण उत्तराखंड में एक ईमानदार छवि इनकी है और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ये ईमानदारी की जो छवि है इनकी, ये बाधा पहुंचा रही है, जो उनको परेशानी हो रही है मंच वालों को। शायद मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ईमानदारी इनके आगे में बाधा बनती है। सिजौली जी क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में, और आप तो राज्य आंदोलनकारी भी? सर मैं जहाँ तक सवाल है माननीय हुकुम सिंह कुंवर जी का, जी, इन्होंने इनका जीवन ही संघर्ष में निकला है और संघर्ष के बदौलत आज जहाँ तक ये पहुंचे, जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, वो इनकी संघर्ष की कहानी पूरी है। और सन 1982 में इन्होंने तमाम पदों में रहे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ के अध्यक्ष रहे, 3 बार एमएलए का हल्द्वानी से चुनाव लड़ा और जैसा भी हुआ सबके उत्साह, आम जनता को सारी बातें पता है, सबने सुनी है, सबने देखी है और आम चर्चा का विषय में ये बात सब रही है। तो मेरा जहां तक कहना है कुंवर साहब के मामले में कि जो अब इन्होंने 1982 से इन्होंने पर्वतीय उत्थान मंच के लिए संघर्ष किया, ये जेल गए, बहुत कम उम्र में जेल गए। उस वक्त मेरे ख्याल से कुंवर साहब मेरे ख्याल से एमपी इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में जाने के कगार पर थे पढ़ाई के मामले में, और पढ़ाई में भी इनका बहुत अव्वल स्थान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज वो अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उनको 10-15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। तो जहाँ इनका योगदान मैं मानता हूँ पर्वतीय उत्थान मंच के लिए इनका अभूतपूर्व योगदान है और मंच के हमेशा सक्रिय ईमानदार सदस्य रहे। अगर इन्होंने कोई बात उठाई है तो कोई
निश्चित कोई सच्चाई है इसमें। पंकज सुयाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं और अपने बहुत सामाजिक मुद्दों की बहुत ज्यादा पकड़ रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम पे? भट्ट जी, आज जो प्रकरण चल रहा है प्रवृत्ति उत्थान मंच से संबंधित, जी इस बारे में मेरा तो ये कहना है कि सच की आवाज उठाने के लिए जी सबको आगे आना पड़ेगा और इस आवाज के साथ कुंवर साहब के साथ अपने को जोड़ना पड़ेगा। जहां तक प्रवृत्ति उत्थान मंच के संबंध में, कार्यकारिणी के संबंध में है, कानूनी तौर पर आज भी जो सूचना के अधिकारी के तहत एक पत्र इनको प्राप्त हुआ है, इनको हटाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। ये पूर्णतः वैधानिक रूप से आज भी वैधानिक रूप से आज भी पर्वतीय उत्थान मंच के संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरा तो दूसरे वर्ग से भी ये कहना है कि सम्मान पूर्वक आपस में समायोजन के तहत बैठ के पर्वतीय क्षेत्र के लिए जिस उद्देश्य के लिए संस्था बनी है उस संस्था के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय समाज। जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में जो प्रकरण था कि किस तरीके से हुकुम सिंह कुंवर जी को उन्होंने मतलब निष्कासित कर दिया बगैर कारण के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो निबंधक जो कार्यालय है वहां पर उनका नाम अप्रैल 2025 तक उनका दर्ज है, मतलब अप्रैल 2025 तक उनका कार्यकाल है। और उसके बाद उनके संग अभद्रता की और उनको मतलब डराने धमकाने जैसा माहौल, वो भी इतने बड़े नेता जो पूर्व में एनडी तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़े और इनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है हुकुम सिंह कुंवर जी का। उसके बावजूद भी आपने देखा कि किस तरीके से प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण हो गया है और कुंवर साहब ने एक एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखी है। तो इस प्रकरण में आगे क्या होगा, आगे भी हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि जनोकार। नमस्कार।